प्रिय विद्यार्थियों, गत व्याख्यान में हमारा जो टॉपिक चल रहा था आत्मजयी को लेकर के, वो था कि आत्मजयी की मूल संवेदना या आत्मजयी का संदेश। तो उस क्रम में हम ये सार्थक कर रहे थे, उसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे कि आत्मजयी में बार बार एक नई चीज सामने को देखने को आती है और वह है मृत्यु का चिंतन किया गया है। और आत्मजयी की भूमिका में पहला ही कथन जो कुंवर नारायण लिखा है कि एक वैचारिक कृति है, एक विचारशील व्यक्ति की समस्या है। तो मृत्यु का चिंतन बार बार किया गया है, इसका तात्पर्य निराशावाद नहीं है। कुंवर नारायण आत्मजयी की भूमिका में स्वयं लिखते हैं कि मृत्यु के चिंतन से जीवन के प्रति निराशा ही पैदा हो ऐसा आवश्यक नहीं, इससे कोई नितांत मौलिक दृष्टिकोण भी जन्म पा सकता है। ये बहुत बड़ी बात कुंवर नारायण ने इस काव्य की भूमिका में कही है कि मृत्यु के चिंतन से ऐसा नहीं है कि आदमी में केवल निराशा पैदा हो जाए, आदमी जो है निवृत्ति मार्गी हो जाए, संसार के प्रति वो अनासक्त हो जाए, वो कमाना और खाना छोड़ दे, ऐसा नहीं है। एक नया दृष्टिकोण भी संसार में तो रहे, लेकिन थोड़ा सा वो अनासक्त होकर के, जो गीता में कहा गया है कि वो अनासक्त होकर के जीवन जिए, ये रास्ता मृत्यु के चिंतन से निकलता है। क्योंकि इसका कबीर ने भी अपने काव्य में मृत्यु का बहुत ही सूक्ष्म वर्णन किया है, और वो जो वर्णन है वो वैराग्य उत्पन्न करने के लिए नहीं है, अपितु जीने के लिए है। इसी क्रम में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि आधुनिक भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं आचार्य रजनीश, जिनको ओशो भी कहते हैं। बाद में उन्होंने अपना नाम ओशो बदल लिया था। तो उन्होंने मृत्यु को लेकर के एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, और उस पुस्तक का नाम है मैं मृत्यु सिखाता हूं। आप देखिए, इस पुस्तक का नाम, मैंने स्वयं उस पुस्तक को पढ़ा है कि मैं मृत्यु सिखाता हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि आचार्य रजनीश कि लोगों को मृत्यु सिखाते हैं या मरना सिखाते हैं, ऐसा नहीं है। उनका मतलब यह था कि वो मृत्यु के चिंतन के माध्यम से व्यक्ति को सार्थक जीवन जीना सिखाते हैं, जिसकी रचना इस काव्यकृति में कुंवर नारायण भी करना चाहते हैं। वो उस पुस्तक में लिखते हैं आचार्य रजनीश कि मनुष्य मृत्यु नहीं है, मनुष्य अमृत है, समस्त जीवन अमृत है, लेकिन हम अमृत क्यों हैं, जीवन से रह जाते हैं अपरिचित, इसलिए मृत्यु से भयभीत प्रतीत होते हैं। तो आचार्य रजनीश भी ये कहना चाहते हैं कि मृत्यु को समझना जरूरी है, और इस काव्यकृति आत्मजयी में भी मृत्यु का बार बार चिंतन आया है। इसकी शुरुआत वहीं से होती है। मृत्यु के पास जाने का आदेश मिलता है, वो यमराज के पास जाते हैं और वहां से वो अमृत प्राप्त करके, आत्मज्ञान प्राप्त करके लौटते हैं। ये इस काव्यकृति का कि आदमी का अंतिम लक्ष्य जो है वो आत्मज्ञान है, वो किसी भी जीवन में प्राप्त करे, इस काव्यकृति का एक महत्वपूर्ण संदेश है। तो नचिकेता के प्रकरण से ये स्वर और भी सामने आता है कि आत्महत्या कोई रास्ता नहीं है। नचिकेता आत्मज्ञान प्राप्त करके वापस जीवन को स्वीकार करता है। नचिकेता कहीं भी वो अपने जीवन के प्रति असम्मान नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि उसके स्वभाव में कुंठा या विकृति नहीं है। जिसके मन में कुंठा और विकृति हो जाती है, वही जीवन के प्रति असम्मान दिखाता है। लेकिन कुंवर नारायण नचिकेता के माध्यम से जीवन को स्वीकार करना का संदेश देते हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि आत्मजयी के माध्यम से कवि जो संदेश देना चाहते हैं वो ये भी है कि आज का मानव ऐसी स्थिति में जी रहा है जिसमें सब और भयावह और एक तरफ तो भयावह भौतिक उन्नति है, बहुत ज्यादा संसार ने उन्नति कर ली है, वो ग्रह नक्षत्रों पर जा रहा है। दूसरी ओर जितनी ज्यादा वो भौतिक उन्नति करता जा रहा है, उतनी ही उसकी आंतरिक अशांति बढ़ती जा रही है। और इस कृति के माध्यम से कुंवर नारायण कहना चाहते हैं कि जीवन के आंतरिक स्तर को संयमित किए बिना भौतिक प्रगति न केवल बेकार है बल्कि खतरनाक साबित हो सकती है। और आज वो खतरनाक साबित हो रही है कि आदमी इस भौतिक प्रगति के पीछे दौड़ लगाता हुआ पागल हुआ जा रहा है और उसको जीवन में शांति नहीं। इसी तरह का एक उदाहरण इसके प्रमाण के रूप में इस काव्यकृति से मैं देना चाहूंगा। काव्य की पंक्ति है आत्मजयी की, तू पाएगा बाहर के इस अंधकार से कहीं बड़ा भीतर प्रकाश है। तू पाएगा बाहर के इस अंधकार से कहीं बड़ा भीतर प्रकाश है। तेरे होने या न होने का
बाहर से अधिक पुष्ट भीतर प्रमाण है। उसे सिद्ध कर तो पाएगा, वही स्रोत है, वही मुक्ति है, वही त्राण है। अर्थात बाहर भौतिक जीवन की प्रकृति की तरफ यदि व्यक्ति दौड़ लगाता रहेगा तो उसे कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी तो उसे स्वयं को किसी गुरु के माध्यम से स्वयं को खोजनी पड़ेगी, तब जाकर के व्यक्ति जो है और भयंकर और बहुत ही जबरदस्त प्रकाश ज्ञान अंदर भरा हुआ है, उसको उसे पहचानना पड़ेगा, तभी आदमी शांति पा सकता है। आगे जब हम देखते हैं इस काव्यकृति को, नचिकेता और वाजश्रवा की असहमति और वाजश्रवा का क्रोध न केवल नई और पुरानी पीढ़ी के संघर्ष का प्रतीक है, बल्कि भौतिक प्रकृति के खालीपन को भी व्यक्त करता है कि नचिकेता के पास कोई कमी नहीं है। उसके पिता एक राजा हैं, बहुत बड़े ज्ञानी भी हैं, राजा तो हैं लेकिन बहुत बड़े ज्ञानी भी हैं, ऋषि भी हैं, बहुत दान करते हैं, उनका भी ऋषि भी हैं, बहुत दान करते हैं, उनका वो इकलौता पुत्र है, लेकिन फिर भी वो जीवन के खालीपन को महसूस करता है। तो भौतिक प्रकृति जीवन में खालीपन लाती है यदि उसको ज्ञान। इसी कारण नचिकेता कहता है, इस काव्य पंक्ति के में से उदाहरण दे रहा हूं। नचिकेता कहता है कि हे पिता, असहमति को अवसर दो, सहिष्णुता को आचरण दो, कि बुद्धि सिर ऊंचा रख सके, उसे हताश मत करो काइया स्वार्थों से हरा हरा कर। काइया स्वार्थ, छोटे छोटे स्वार्थों से जीवन को हताशा मत डालो। कितना बड़ा संदेश, कितनी बड़ी बात नचिकेता इस काव्यकृति में कहते हैं। ये जो काव्यकृति है उसमें बहुत बड़ा संदेश ये दिया गया है कि भौतिक प्रकृति के पीछे दौड़ लगाता हुआ मनुष्य ऐसा लगता है कि विनाश की तरफ बढ़ रहा है, और वो यदि कुछ ठहर करके रुक करके सोचे तो उसके भीतर जो प्रकाश है, जो आत्मज्ञान है, वो उसके अंदर है, लेकिन वो उस खुद को खोजना पड़ेगा। तो इसीलिए वो ऊपर कहा था कि उसे हताश मत करो काइया स्वार्थों से हरा कर। इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि नचिकेता विवेकहीन निर्णय को अस्वीकार करता है। जैसे उसकी वृद्ध और असमर्थ गायों को दान दे रहे थे तो उसको उसने दृढ़ता के साथ नचिकेता ने उसका विरोध किया। अपने विवेक और पीड़ा से नए सत्य की तलाश करने वाली और उसके लिए मृत्युत्व को स्वीकार करने वाली प्रबुद्ध नई चेतना का प्रतीक है नचिकेता, कि वो नए सिद्धांतों की, नए मूल्यों की खोज भी करता है और रूढ़ियों की खोज भी करता है और रूढ़ियों का विरोध भी करता है, लेकिन उसके सारे निर्णय, नचिकेता के सारे निर्णय जो हैं वो विवेक पर आधारित हैं। वो ये संदेश देना चाहते हैं कोनारायण इस काव्यकृति के माध्यम से कि व्यक्ति कोई भी यदि कार्य करे, कोई भी कुछ भी करे, तो वह अपने विवेक से उसमें निर्णय ले, वो रूढ़ियों से या किसी वाद से ग्रसित नहीं हो। इस प्रकार सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि आत्मजयी यद्यपि अस्तित्व के आलोक में लिखी गई एक विचार युक्त रचना है। बस समझो आप, अस्तित्ववाद के आलोक में लिखी गई है और एक विचार युक्त, इसमें विचार है, क्योंकि उसने स्वयं ही नारायण ने पहली पंक्ति लिखी इस भूमिका में कि आत्मजयी की समस्या एक विचारशील व्यक्ति की समस्या है और अस्तित्ववाद के वही है, लेकिन ये केवल अस्तित्ववाद तक सीमित नहीं है। इसमें इस काव्यकृति में नचिकेता के माध्यम से कवि ने बहुत बड़ा संदेश देना चाहा है। मानव जाति आज जिन प्रश्नों और उनसे संबंध विचारों से ग्रसित है, उनका एक संतुलित समाधान ये काव्यकृति प्रस्तुत करती है कि भौतिक प्रकृति के बावजूद मनुष्य किस तरह से पीड़ित है, किस तरह से दुखी है, किस तरह से अशांत है, किस तरह से वो विनाश की तरफ जा रहा है, और उससे बचाव का कि व्यक्ति आत्मज्ञान की तरफ मुड़े, अपने आप को समझे, अपने आप को जाने, ये तब उसके जीवन में शांति उतरेगी। ये प्रश्न, ये संदेश जो इस काव्यकृति की मूल संवेदना है, कवि इसके माध्यम से देना चाहते हैं। कवि ने आधुनिक व्यक्ति की मानसिक अवस्थाओं के संदर्भ में ही उपनिषद कालीन ज्ञान में उनका उत्तर ढूंढा है। यानी आधुनिक जीवन के आधुनिक व्यक्ति के सामने जो समस्या है, उनका समाधान, उसका आधार तो उसने कठोपनिषद से लिया है, लेकिन उन समस्याओं का समाधान, आज के मनुष्य की समस्याओं का समाधान उनके माध्यम से उसने ढूंढा है। आत्मजयी में वैसे देखें
तो उसकी कथा कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है। उसमें कोई विशेष घटना सूत्र भी नहीं है, केवल और केवल इसमें चिंतन है, नचिकेता का चिंतन है। नचिकेता किस तरह से पिता से त्यागा जाकर के यमराज के पास पहुंचता है, वहां वो आत्मज्ञान के लिए संघर्ष करता है, चिंतन करता है, और बार बार पुरानी पीढ़ी के प्रति वाजरसभा से उसका टकराव होता है। ये चिंतन है। लेखक ने स्वयं स्वीकार किया है कि आत्मजयी में उठाई गई समस्या एक विचारशील व्यक्ति की समस्या है। अर्थात ये आम आदमी, एक विचारशील आदमी इस बारे में सोच सकता है। आत्मजयी के भिन्न भिन्न खंड जो मैंने आपको पढ़ करके उनके नाम बताए थे कि अस्रवा, वाजस्रवा का क्रोध, और फिर यम, और मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, अर्थात मृत्यु के मुख से छूट करके जब वापस वहां से आते हैं नचिकेता यमराज के वहां से, तो विभिन्न प्रकार के जो 28 शीर्षक मैंने दिए हैं, बताए थे इस काव्यकृति को कुंवर नारायण ने 28 शीर्षकों के अंतर्गत विभाजित कर रखा है। तो वो जो 28 शीर्षक हैं और उनके जो नाम हैं वो भी इसमें बहुत बड़ा मायना रखते हैं। और वो 28 शीर्षक, वो विभिन्न खंड आधुनिक मनुष्य की चेतना के विभिन्न आयाम हैं। इस प्रकार सारांश रूप में आज आत्मजयी पर जो 4 व्याख्यान भी यहाँ खत्म होते हैं। और आत्मजयी किस तरह से अस्तित्ववाद के आलोक में लिखी गई, आत्मजयी के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, उसकी मूल संवेदना क्या है, इन सब के बारे में इन 4 व्याख्यानों में मैंने बताया। और इस प्रकार आत्मजयी का ये जो टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है। और ये